जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, जरूर गया। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी भी होगी, थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। आप लोग धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो 2-3 दिन से जितने भी टेस्ट हो रहे थे और आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे थे, उन सारे सवालों का जवाब आज की क्लास में आपको मिल जाएगा। पहले बता दे रहे हैं, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, धैर्य के साथ आपको पढ़ना होगा। पानी की बोतल रख लीजिए बगल में, टाइम लग सकता है, लेकिन इस क्लास को करने के बाद आपको एक बेहतर अनुभव होगा कि हमें ऑन जॉब ट्रेडिंग में और एक नॉर्मल ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या। तो चलिए, काफी पहले से लेट हो चुका है, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने ओपन करता हूं और एक एक करके सबकी एंट्री मैं आपके सामने करता हूं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें कि कहां पर क्या हो रही है। तो सबसे पहले जो है, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्लास में एंट्री किस किस इनवाइस की करनी है। ये तो हो गया अपना ट्रेनिंग का शेड्यूल और ये हो गए सारे इनवाइसेज। ठीक, सबसे फर्स्ट चीज कि हम लोग एक ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस ट्रायल वर्जन इस्तेमाल करने से ड्रॉबैक उसका ये रहेगा कि हम अप्रैल के अलावा और किसी मंथ में अपनी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है करना क्या है, डिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। डिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद अपनी कंपनी को ओपन करना है। फिर हमको एक एक करके सारे इनवाइस की एंट्री करनी है। इससे जस्ट पहले की क्लास में मैंने एक इनवाइस की एंट्री करके आपको बताई थी। आप लोग सारे इनवाइस की एंट्री करें। सारे इनवाइस की एंट्री करने के बाद फिर हम लोग ये चेक करेंगे किसका क्वेश्चन सही था, किसका गलत था, किसको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो आज इवनिंग तक आप लोगों को आपका रिजल्ट भी उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए जो है, सबसे पहले तो हम एक कंपनी ओपन कर ले रहे हैं। इसी कंपनी में मैंने एंट्री किया था। इसमें यूजर नेम हमने लगा दिया एंड पासवर्ड भी लगा दिया और यहाँ पर ओके कर दिया। और इस तरीके से हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब हम लोगों को एक एक करके सारे इनवाइसेस की एंट्री करनी है। एक एक करके सारे इनवाइसेस की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट इनवाइस जो अप्रैल 08 के नाम से मैंने आपको भेजा था, उस इनवाइस को ओपन करते हैं। एक इनवाइस में कई इनवाइस हो सकते हैं, तो आपको सारे इनवाइस की एंट्री करनी है। यही सबसे ड्रॉबैक, मैंने बोला था कि एक फाइल के भीतर कई फाइलें। तो चलिए फटाफट एंट्री करते हैं। ये फर्स्ट बिल है, हम लोग एक बार मैचिंग कर लेते हैं कि इस बिल की एंट्री हमारे हुई थी या नहीं हुई थी। उसके लिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड के साथ अल्ट के साथ एल, और जैसे अल्ट के साथ एल बटन आप प्रेस करेंगे, अकाउंट लेजर का विंडो खुलेगा और यहाँ पर टी प्रेस करके हमको परचेज सेलेक्ट कर लेना है और 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक का डेट सेलेक्ट करके हम एंट्री देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की एंट्री की है। कृपया सभी लोग अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखें जिससे क्लास अच्छे से पढ़ाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह पहला बिल था और इसकी एंट्री टोटल 1,55,600 रुपए का बिल था और इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देखिए, इसका बिल नंबर से भी आप मैचिंग करा लीजिए। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो बिल नंबर आपको बताएगा 0022 और यहाँ पर जो बिल नंबर है वो भी आपका 0022। अब यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद फिर ओके, फिर यहाँ पर यस करेंगे। इस तरह एक इनवाइस की एंट्री हो गई। उसके बाद एस्केप से आप वापस आए। वापस आने के बाद आप फिर ऐड परचेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐड परचेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ जीएसटी सेलेक्ट करें तो फिर आगे की हम लोग एंट्री करें। तो ये हो गया आपका 8 अप्रैल। 8 अप्रैल के बाद यहाँ पर अगला बिल भी हमारा 8 अप्रैल का है, तो हमें भी इसकी एंट्री करनी है सेम डेट में। तो हम इसको 8 अप्रैल सेलेक्ट कर लिए, एलजीएसटी 28% हो गया। पार्टी का नेम हमारा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड हो गया। नेम ऑफ आइटम हम सेलेक्ट कर लेंगे, अंबुजा का सीमेंट है। इस पे जो क्वांटिटी है वह हमारा 26 टन है और रेट दे रखा है 2318 रुपए 12 पैसे।
फ्रेंड्स एक चीज और यहाँ पर सीख लीजिए आप लोग, अल्टरनेट यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था, उसको इम्प्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम अल्टरनेट यूनिट को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, अल्टरनेट यूनिट के ऑप्शन को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो 26 टीओ लिखा है यानी इसका 26 टन माल है और इसका 520 बैग, यानी 26 टन इक्वल टू 520 बैग। ये कैसे निकाला गया है इस रेशियो को भी समझें। हम जानते हैं कि 1 टन बराबर 1000 केजी, और अगर 50-50 केजी के बैग हैं तो 1 टन में आपका 20 बैग बनेगा, यानी एक रेशियो बन जाएगा 1 टन इक्वल टू 20 बैग। एक रेशियो आपका बन जाएगा कि 1 टन इक्वल टू 20 बैग, 1 टन इक्वल टू 20 बैग। तो अब आपको 1 टन बराबर 20 बैग का ये रेशियो पता चल गया, अल्टरनेट यूनिट में इसी रेशियो को फिट कर देना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप स्केप से वापस आ जाएं, और वापस आने के बाद हम आ जाएंगे ट्रांजैक्शन में, परचेज में और मॉडिफाई में आ जाएंगे, और जो एक बिल की एंट्री मैंने की थी ना, हमें उस बिल को डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए कीबोर्ड से हम F8 बटन प्रेस करेंगे और इस वाउचर को हमने डिलीट कर लिया। स्केप से वापस आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, आइटम के अंतर्गत मॉडिफाई में आएंगे, अपने आइटम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ साथ अब हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में। कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में आने के बाद अब आपको जाना है फीचर्स ऑप्शन में। फीचर्स ऑप्शन में आने के बाद आपको इन्वेंट्री में आना है, और इन्वेंट्री में आपको ये देखना है कि अल्टरनेट यूनिट यहाँ पर चेक है या नहीं। अल्टरनेट यूनिट को चेक करना है, और चेक करने के बाद इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, हाइड अल्टरनेट यूनिट डिटेल इन वाउचर्स, allow alternate changes in vouchers, input conversion factor in voucher। ठीक, तो अभी आपको इन दोनों चीजों को चेक नहीं करना है और ओके कर लेना। ओके करने के बाद सेव करना है। एक बार पुनः देखें इसकी एंट्री हम लोगों को कैसे करनी है। सबसे पहले तो हमें फीचर इनेबल करना होता है, तो हम क्या करेंगे, हम अब शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। अब तक हम लोग माउस का इस्तेमाल करके काम करते थे, लेकिन अब हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड में हमको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F, और फिर हमको आना फीचर्स ऑप्शन में, और फिर हमको इन्वेंट्री फीचर्स में आना है। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद आपको यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट के ऑप्शन को चेक लगाना है, और जैसे चेक लगाएंगे कॉन्फ़िगर की विंडो होगी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करके ओके करना है। ओके करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद एग्जिट से वापस आना है, एस्केप से वापस आना है, ट्रांजैक्शन में आना है, और यहाँ पर हमको परचेज में आना है, और परचेज में आके ऐड करना है। लेकिन परचेज की एंट्री करने से पहले हमें जो हमारा मास्टर्स में जाना है, आइटम में जाना है, और फिर मॉडिफाई में जाना है, और यहाँ पर इस आइटम में हमको अल्टरनेट यूनिट का फीचर दिखेगा। तो आपकी मेन यूनिट आप रखिए टन, और अल्टरनेट यूनिट आप यहाँ पर रख लीजिए बैग। अगर बी करने पर बैग आपको नहीं मिलता है तो कीबोर्ड से F3 बटन दबाएं, और यहाँ पर प्रेस करते हैं BAG बैग, और बैग को मैप करा दीजिए आप बैग से, इक्वल टू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर भरना है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 टन बराबर 20 बैग, तो आपको यहाँ कन्वर्जन फैक्टर भरना है बैग पर टन, यानी 1 टन में कितना बैग होगा, तो 20 बैग होगा, और इसको करना है कीबोर्ड में F2 से सेव। एक चीज और, यहाँ पर सेल टैक्स अप्लाइड ऑन, सेल आपको किस पे करना है और परचेज किस पे करना है। चीज आपको करना है मेन यूनिट पे, और जो सेल करना है वो आपको करना है अल्टरनेट यूनिट, क्योंकि हम टन के हिसाब से सीमेंट को परचेज करेंगे और बैग के हिसाब से सेल करेंगे। इसलिए हमने जो मेन यूनिट हमारा टन है, इसलिए हमने परचेज में, परचेज के ऑप्शन में हम सेलेक्ट करेंगे मेन यूनिट। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम सेल पर सेलेक्ट करेंगे अल्टरनेट यूनिट। हम चाहें तो बोथ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप पहले से ही क्लासिफाइड कर लें, और यहाँ पर करेंगे मेन यूनिट। अब हमें यहाँ पर करना है सेव। सेव करने के बाद एस्केप से आना है वापस, ट्रांजैक्शन में आना है, परचेज में आना है, और फिर यहाँ पे करना है एंट्री। पहला बिल से एंट्री करना है 8 अप्रैल की डेट में। परचेज टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे LGST 28%। पार्टी का नेम हो जाएगा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मटेरियल सेंटर मेन स्टोर,
इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज, नेम ऑफ आइटम आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर एक एक करके सारे बिल की एंट्री करनी है। जो हमारा फर्स्ट है वो 20 टन है 6,318 रुपए के रेट से। आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 20 टन और यहाँ पर जो आपका क्वांटिटी इन बैग आएगा आपको कैलकुलेट करके बता देगा 400 बैग है। इसके बाद मैचिंग कर लेंगे कि क्या रियल में 400 बैग है, अगर वो 400 बैग मैच कर रहा है यानी आपने जो इनपुट कन्वर्जन फैक्टर लगाया है वो सही लगाया है। अब यहाँ प्राइस पर बैग भरने का भी ऑप्शन है, लेकिन हमको प्राइस पर बैग नहीं, हमको प्राइस पर टन भरना है, पर टन भरना है। तो यहाँ पर जो टन के पीछे प्राइस है 6,318 रुपए 13 पैसे है, तो हम यहाँ भरेंगे 6,318 रुपए और 13 पैसे। अब यहाँ पर टोटल डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है, आप यहाँ पर डिस्काउंट देख लें कि टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है। बिल पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 1600 प्लस 3200 का। तो आप जो है टोटल डिस्काउंट में आप यहाँ पर भर सकते हैं 1600 प्लस 3200 इस तरीके से। फाइनली जो वैल्यू आ गई उसके लिए अप्लाई टैक्स यहाँ पर करें तो आपका 1,55,600 रुपए 12 पैसे आ रहा है। अब इनमें से आपको 12 पैसे घटा दें तो आपका 1,55,600 जो इनवाइस है वो फाइनल मैच हो जाएगा। तो आप इसके लिए ऑटो राउंडअप का फीचर लगा तो ये सब काम आसानी से हो जाएंगे। चलिए इस बिल में तो मैंने जो है राउंड अप माइनस प्लस किया 0.12 करके इसको हमने सेव कर लिया और सेव करने के बाद अब हम नेक्स्ट बिल में हमारा राउंड अप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, इसके लिए हम यहीं से राउंड अप के फीचर को इनेबल कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में और वाउचर में जाने के बाद परचेज के बटन पर क्लिक करिए। अभी एक क्वेश्चन आ गया, आंचल का क्वेश्चन आ रहा है सर प्राइस 6,318 है, प्राइस 6,318 है। अच्छा 6,318 रुपए 13 पैसे। चलिए हम बता रहे हैं आपको, जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ऑटो राउंड अप के ऑप्शन को यस करें। यस करने के बाद आप इसको कॉन्फ़िगर पे आए, कॉन्फ़िगर पे आने के बाद ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें, अपर में राउंड अप प्लस सेलेक्ट करें, लोअर में राउंड अप माइनस सेलेक्ट करें और यहाँ पर 1 करके इसको सेव करें। ठीक है, एक बार दोबारा सेव हो जाए कि ये ऑप्शन एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो फिर से करना पड़ेगा राउंड अप प्लस, राउंड अप माइनस और ओके। चेक करें इस बार सही सेव हो गया है और यहाँ पर सेव कर दें। एस्केप से वापस आए, वापस आने के बाद 6,078 रुपए 13 पैसे आ रहे हैं और यहाँ पर बिल में है 6,318 रुपए 13 पैसे। तो देखिए जब हम रेट पर डिस्काउंट लगाएंगे, जब हम रेट पर डिस्काउंट लगाएंगे तो यहाँ पर रेट में अंतर आ जाएगा। आपको टैक्सेबल वैल्यू मैच करानी है, यानी इस बिल की टैक्सेबल वैल्यू आपकी आ रही है 1,21,562 रुपए 50 पैसे और आपने जो एंट्री किया है उसमें वैल्यू आ रही है 1,21,562 रुपए 60 पैसे। अंतर समझ में आया ना, 1,21,562 रुपए 50 पैसे, 1,21,562 रुपए 60 पैसे आ रहा ना। तो इस तरीके से 5-10 पैसे का अंतर आएगा, लेकिन अब यहाँ से रेट आपकी मैच नहीं करेगी। अगर आपको रेट भी मैच कराना है तो उसके लिए एक दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। आप वापस आ जाएं, इसी बिल की एंट्री हम दोबारा कर दे रहे हैं। ऐड के बटन पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डेट से सेलेक्ट करें 8 अप्रैल का। एलजीएसटी आपका 28% हो जाएगा। 28% होने के बाद पार्टी नेम अंबुजा सीमेंट लिमिटेड हो जाएगा और नेम ऑफ आइटम आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी जो आपको भरनी है वो क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 20 टन। 20 टन आपने क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया। प्राइस जो आपको भरना है वो प्राइस आपको यहाँ पर इस हिसाब से देके भरिए 6,318 रुपए और 13 पैसे। तो आपने भर दिया 6,318 रुपए और 13 पैसे। डिस्काउंट आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, एस्केप से टैब दबाइए। अब आप मैचिंग कराइए इस अमाउंट का 1,26,362 रुपए 60 पैसे। यहाँ पर देखिए 1,26,362 रुपए 50 पैसे आ रहा है, 1,26,362 50।
तो पहले ये 10 पैसे का अंतर आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करके, और ये जो 50 पैसा आ रहा है 60 पैसे को 50 पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर आप टैब बटन दबाएं, यहाँ डी प्रेस करेंगे, डिस्काउंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ टोटल डिस्काउंट आप जोड़कर चढ़ा दें। तो आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 16 प्लस 32 यानी टोटल 4800 4800 का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आप अप्लाई टैक्स करें तो आपका बिल एग्जैक्ट फिट बैठ जाएगा। ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके अपनी अपनी जगह पर सही हैं। आपको जो तरीका समझ में आए, जो तरीका अच्छा लगे, आप उस तरीके से अकाउंटिंग करिए। मेन है कि हमारा सीजीएसटी और जीएसटी में कोई अंतर ना आए और प्राइस भी हमारी सही बनी रहे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसको आप बिल को करेंगे सेव। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका बिल नंबर आपको मिलेगा 0022। तो आप यहाँ पर भर देंगे 0022 और इसको कर देंगे सेव। इस तरीके से एक बिल आपका सेव हो गया। दूसरा बिल भी हमारा 8 अप्रैल की डेट में है, सेम पार्टी से है, तो सेम पार्टी के लिए फिर हमने सेम आइटम भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इस बार हमको थोड़ा सा बिल नंबर हमारा अलग हो जाएगा। इसमें हम 26 टन माल खरीद रहे हैं उसी प्राइस से 6318 रुपए 12 पैसे से। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया 26 टन माल। इस बार हम जो है 26 टन सेलेक्ट कर लिया, बैग आपका 520 आ गया, मैच हो गया कि 520 बैग है। अब आपको रेट नहीं बनना है, आप सीधे इसका टैक्सेबल अमाउंट उठा के भर दीजिए 1,64,271 रुपए 24 पैसे। तो आप इंटर करें, इंटर करने के बाद आप 1,164,271 रुपए और 24 पैसे। ठीक, रेट अपने आप निकल के आ जाएगा 6,318 रुपए 12 पैसे। यहाँ पर भी देखें 6,318 रुपए 12 पैसे आ रहा है। आप अप्लाई टैक्स करें, टैक्स अप्लाई करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका 18 पैसे राउंड अप में एडजस्ट हो रहा है। ये 18 पैसे राउंड अप में एडजस्ट हो रहा है। जरा सा 1 मिनट आप लोग होल्ड करिए। तो ये जो 18 पैसे आपका राउंड अप में एडजस्ट करना है, इसके लिए आप कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे और R माइनस सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने ऑटो राउंड अप का फीचर इनेबल किया है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कीबोर्ड से F2 बटन दबाना है और ये बिल आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए F2 बटन दबाते ही ये सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है कि ये ऑटोमेटिक जान गया कि 18 पैसे अगर घटा दें तो इनवाइस मेरी फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी 2,10,000 रुपए 2,10,267 रुपए पर। अब यहाँ पर परचेज बिल का नंबर हम देखेंगे। हमारे इनवाइस के केस में जो बिल नंबर है वो 0033 है, तो हम यहाँ पर करेंगे 0033। तो इस तरीके से अगर आप एक एक चीज को सिस्टम से करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। बशर्ते आप क्लास को देखें, रेगुलर देखें और उसकी प्रैक्टिकल करें। ठीक, उसके बाद जो दिक्कत आ रही है वो आप हमसे शेयर करें। तो इस बिल का जो फाइनल अमाउंट आ रहा है, ये इस बिल का जो फाइनल अमाउंट है वो 2,02,280 रुपए है। आप यहाँ पर देखें कि बिल का जो फाइनल अमाउंट आ रहा है 2,10,000 रुपए आ रहा है, यानी कहीं पर ये मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक क्यों आई है? क्योंकि हमने डिस्काउंट नहीं लगाया है। तो हम F9 से इस पर्टिकुलर रो को डिलीट करेंगे, CGST GST को, और यहाँ डी प्रेस करेंगे, डिस्काउंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है हम कैश डिस्काउंट और ये दोनों डिस्काउंट को कैलकुलेट करना होगा। बीजीएम में कैलकुलेटर ओपन करने की शॉर्टकट की है F10। F10 प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ आप इनवाइस को जोड़ सकते हैं। अच्छा, चूंकि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो विंडोज के साथ R प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है CALC। कैल्क प्रेस करने पर कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करना है 2080 प्लस और आपका करना है 4160। तो फाइनल जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो 6,240 रुपए का मिल रहा है। तो आप यहाँ डिस्काउंट में 6,240 रुपए फिलअप करें। अब आप F4 बटन प्रेस करें, टैक्स अप्लाई हो जाएगा। बिल की मैचिंग कराएं। यहाँ पर 2,02,279 रुपए 98 पैसे आ रहा है। जो फाइनल का बिल है आपका
वह 2,02,280 रुपए आ रहा है, यानी इसमें 2 पैसे का अंतर है। इसको सॉल्व करने के लिए कीबोर्ड से सिर्फ F2 बटन प्रेस करें, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक 2 पैसा जोड़ देगा और आपका बिल फाइनल मैच हो जाएगा। इसको सेव करें, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को ये 2 बिल समझ में आ गए होंगे, ठीक। इसी तरीके से आपको एक एक करके फाइनल जो है सारे बिल की एंट्री करनी है, और प्रैक्टिकल पोर्शन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक प्लेसमेंट में आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए प्रैक्टिकल पोर्शन मजबूत करिए, घर पे आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, बैठ कर उसको पढ़िए। अगले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये जो बिल टू और शिफ्टो का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखें ये यहाँ पे अंबुजा कंपनी ने माल सेल किया आशुतोष ट्रेडर्स को, लेकिन उसमें शिफ्टो में किसको कर दिया, यादव बिल्डिंग मटेरियल को, यानी ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। हमारा सप्लायर एक है, हमारे सप्लायर ने सेल किया किसी और को और रिसीव किसी और को हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इस तरह पॉसिबल हुआ कि आशुतोष ट्रेडर्स ने अंबुजा सीमेंट को बोला कि भाई साहब हमको ये गुड्स चाहिए, लेकिन इस गुड्स की डिलीवरी आप इनको दे दीजिए। तो इस तरह से ट्राइंगल क्रिएट होता है, उस ट्राइंगल का एडजस्टमेंट कैसे होता है ये नेक्स्ट क्लास में कल के डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि सारे बिल की एंट्री करें, बहुत कम लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप सारे लोग सारे बिल की एंट्री करें, फिर उसको सही करें। अगर कल आप एंट्री किए हैं तो आज की क्लास में पढ़ाया गया उससे मॉडिफिकेशन करिए, चेक करिए, एक एक बिल का आंसर सही होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसको शेयर करें, एनीटेक्स पे कनेक्ट करके दें, आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करें, और आपको जो सपोर्ट का टाइम होगा वह 1 से लेकर 5 बजे के बीच में होगा, ठीक है। तो इस टाइम के दौरान आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के क्वेश्चन का टाइम है। आज की क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहे हैं, आप उसको बोलकर पूछना चाहें तो माइक्रोफोन को इनेबल करके बोल के पूछें। अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो ऐप्स में सबसे नीचे जो है क्यू का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, क्वेश्चन मार्क ओपन हो जाएगा और वहां पर बैठ के क्वेश्चन का पूछ सकते हैं आप लोग। फटाफट करें, अभी स्टूडियो की घड़ी में 12:20 हो रहा है और 12:25 तक का समय है। 5 मिनट में आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब देना है, फिर फाइनल क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों तरीका अपनी जगह पे सही है, इसलिए मैंने दोनों मेथड। हम्म तो राउंड अप आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दीजिए। नहीं तो ऑटो राउंड अप जरूरी भी तो है ना, आप देखिए मुझे सारे बिल में आउटर राउंड अप दे रखा है, इस पूरे प्रोजेक्ट में ऑटो जरूरी है। अगर किसी बिल में राउंड ऑफ नहीं है, मान लीजिए सप्लायर ने गलती बस या उसके अकाउंटेंट ने गलती बस राउंड ऑफ नहीं लगाया और आप लगा दे रहे हैं तो कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछिए आप लोग, और किसी को कोई दिक्कत हो तो माइक्रोफोन इनेबल करें और पूछें। अभी ये आंचल का क्वेश्चन आया है, सर ये क्या लिख के भेजे हो, इफेक्ट प्राइस में 200, आप बोल कर पूछो, आपकी भाषा समझ नहीं आ रही हमको। बोल के क्वेश्चन पूछिए आप लोग। इफेक्ट प्राइस में, इफेक्ट प्राइस कहाँ है, एक मिनट होल्ड करो, देखें इफेक्ट प्राइस कहाँ पर आ रहा है। अच्छा, यूनिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर क्या करें, हाँ उसी एंट्री को मॉडिफाई करें, ठीक, चलो ठीक, बताना स्क्रीन देख के।
देखो दोबारा मॉडिफाई कर रहे हैं। कहाँ इफेक्ट प्राइस लिखा है? ये माइनस होगा ही, जब उस बिल पे डिस्काउंट दिया जाएगा तो प्राइस तो डाउन होगा ही होगा ना भाई। 26 टन सीमेंट खरीदा गया, उस पर डिस्काउंट मिला है तो कहीं ना कहीं वो उसके प्राइस पे इफेक्ट करेगा। तो ये डाउन होना कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आपका फाइनल बिल का देखिए, तीन चीजें चेक करनी है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले सीजीएसटी का अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट और बिल का फाइनल अमाउंट, ये तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो इफेक्ट प्राइस अगर डाउन हो रहा है तो डाउन हो रहा है, उनके बिल में डिस्काउंट है। समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सबको सारी क्लास समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज आप लोग घर बैठकर ये सारा होमवर्क पूरा करें। शाम तक हमको परचेज रिपोर्ट चाहिए। अगर कल आज शाम तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो श्योर मान लीजिए फीस आपका रिफंड होकर आपके खाते में पहुंच जाएगा और फिर हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। ये 100% श्योर मान लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए मोबाइल में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? आज शाम तक हमें सबकी रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा लैपटॉप खराब हो गया, गांव में बिजली का खंभा गिर गया, नेटवर्क नहीं था, ये सब समस्याएं मैं नहीं सुन सकता। 3 दिन से टाइम मैं यही सब सुन रहा हूँ। सर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 50% वो रिपोर्ट भेज रहे, 50% पता नहीं क्या करें। तो ऐसे ऐसे ट्रेनिंग हमको नहीं देनी है। ट्रेनिंग में कम बच्चे होंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, तो वही चेक करना है, इसीलिए मैं आज की क्लास बनाया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की गलतियां हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी मिस्टेक हुई है तो उसको रिवाइज करिए और रिवाइज करके दोबारा भेजिए। अगर मिस्टेक नहीं है तो शाम तक आज एक्सेल पे हम सबका रिजल्ट बनाकर दे देंगे। सब लोग देख लीजिए कितने मार्क्स इसको मिले। ठीक है, और किसी को कोई doubt? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, आराम से पढ़िए और होमवर्क पूरा करके जरूर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।